कौन से दो बड़े सुपरस्टार रिटर्न के बाद आमने सामने आए, किस सुपरस्टार ने एईडब्ल्यू के मजे लिए, मेन इवेंट में क्या दिखा, फिन बैलर और सेथ रॉलिंस के मैच में क्या हुआ और वुमेन्स के बीच कौन सा मैच ऑफिशियल हुआ, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत सेथ रॉलिंस करते हैं और कहते हैं दो ब्रेकिंग न्यूज हैं जिस वजह से मैं इतना आज खुश हूं। पहला ये कि डे 1 पीपी में बिगी को WWE टाइटल के लिए चैलेंज करने वाला हूं। तभी फिन बैलर की एंट्री होती है। वो आते ही सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं और जम के दोनों रिंग के बाहर लड़ते हैं। तभी फिन बैलर स्लिंग ब्लेड और स्टील स्टेप सेथ रॉलिंस को लगा देते हैं। फिर फिन बैलर सेथ रॉलिंस को रिंग में लाते हैं। अब मैच इनके बीच ऑफिशियल शुरू होता है। स्टार्टिंग में सेथ रॉलिंस ही मार खाते हुए दिखाई दिए क्योंकि मैच से पहले भी उनमें मार पड़ चुकी थी। कुछ टाइम बाद सेथ रॉलिंस ने वापसी करी। दोनों के बीच काफी किकआउट भी देखने को मिले। दोनों ने एक दूसरे के अच्छे मूव्स को काउंटर भी करा। मैच के एंड में सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर की आंखों में मार के स्टॉम्प देके मैच जीत लिया। इसके बाद हमें बेकी लिंच दिखाई दी। वो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए आई थी। रिंग में पहले से ही सोनिया डेविल मौजूद थी। वो बेकी लिंच को इंट्रोड्यूस कराती हैं और उनकी चैलेंजर लिव मॉर्गन को बुलाती हैं। दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं और अनाउंस होता है कि दोनों के बीच नेक्स्ट वीक रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए मैच दिखेगा। बेकी लिंच और मॉर्गन दोनों एक दूसरे की जमकर बेइज्जती करती हैं। दोनों के बीच ब्रॉल दिखता उससे पहले ही सोनिया डेविल ने दोनों को रोका और 10 वुमेन्स टैग टीम मैच आज की रात के लिए अनाउंस कर दिया। अब हमें आरके ब्रो वर्सेस डर्टी डॉग्स के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। बेल बजते ही डॉल्फ जिगलर मौका देख करके पीछे से रिडल पर अटैक कर देते हैं और अपनी साइड फंसा के बारी बारी से टैग देके उनमें मार लगाते हैं, जिससे रिडल को टैग देने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। अब टैग रैंडी ऑर्टन पर आता है। वो आके दोनों को खर्चा पानी देते हैं, बट रिंग के बाहर डॉल्फ जिगलर रैंडी ऑर्टन को सुपर किक और रॉबर्ट रूड रिडल को अनाउंस टेबल पर दे मारते हैं। अच्छा मैच दिखा इन सभी के बीच। एंड में आरके ब्रो डबल टीम बना के डर्टी डॉग्स को आरकेओ देने वाले थे, बट डॉल्फ जिगलर सुपर किक के लिए तैयार थे, बट रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ देके मैच जीत लिया। अब हमें एज का रिटर्न दिखा। फैंस से जबरदस्त सपोर्ट उन्हें मिला। वो कहते हैं ये वर्ल्ड की बेस्ट जॉब है, मैंने आपको बहुत मिस करा। फिर वो क्राउन जूल में सेथ रॉलिंस के खिलाफ हुए अपने हेल इन अ सेल मैच के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि रॉ में ऐसे काफी सुपरस्टार हैं जिनको मैं फेस करना चाहता हूं, जैसे कि फिन बैलर, केविन ओवेंस, एजे स्टाइल, डेमियन प्रीस्ट और बिगी। तभी मिज एज को इंटरप्ट करते हैं। मिज की भी यहाँ काफी टाइम बाद वापसी देखने को मिली। उनके साथ उनकी वाइफ मरीज भी मौजूद होती हैं। मिज आके कहते हैं कि WWE ने एज को बड़ा रिटर्न ट्रीटमेंट दिया, बट मेरे लिए ऐसा नहीं करा, जबकि मैंने बड़े बड़े शोज करे हैं, इंजरी के बाद वापसी करी है, बट मेरे लिए और मरीज के लिए कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं मिला। मिज कहते हैं रॉ में फेस करने के लिए तुमने जितने भी नाम बताए उनमें मेरा नाम क्यों नहीं है। एज कहते हैं सॉरी, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। मिज अब अपने डांस शो के बारे में कहते हैं तो एज उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं तुम नंबर 9 पर आए थे। एज कहते हैं मिज तुमने मुझे इसलिए इंटरप्ट करा है कि ताकि तुम मेन इवेंट के लिए शॉर्टकट लेना चाहते हो, इसलिए एज फैंस से मिज सक्स के चैंट्स भी लगवा देते हैं। मिज कहते हैं एज मैं तुमसे आगे निकल चुका हूं, मैं 6 महीने पहले चैंपियन था और तुमने लास्ट टाइम कब टाइटल जीता था बताओ। एज कहते हैं कि मुझे छोटा मौका मिला और मैं लड़ना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मिज सिर्फ शिकायत करना जानते हैं। एज ने यह भी कहा कि मिज ने दूसरे शो में लोग रखे हुए हैं जो उनका नाम लेते हैं और उन्हें चीप रिएक्शन मिलते हैं। एज का निशाना यहाँ एईडब्ल्यू के सीएम पंक पर था। उन्होंने हाल ही में अपने एक प्रोमो में मिज का नाम एईडब्ल्यू में लिया था। एज ने यह भी याद दिलाया कि जब मिज जाकर डांस कर रहे थे तब उन्होंने अपने अजीज दोस्त को बीच में ही छोड़ दिया, जो कि अब फायर हो चुके हैं। उनका मतलब मॉरिसन से था। एज ने मिज को मैच के लिए चैलेंज करा। मिज बड़े जोश में आके अपने कपड़े उतारते हैं, लेकिन मिज ने रिंग से बाहर जाना ही सही समझा। नेक्स्ट हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा अकेडमी के बीच एक मैच दिखा। मैच के दौरान एजे स्टाइल और ओमास अनाउंस टेबल पर थे। फॉर्ड और ओटिस मैच की शुरुआत करते हैं। ओटिस शुरू में ही फॉर्ड में मार देके टैग गेबल को देते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच। एजे स्टाइल ने यहाँ इंटरप्ट करा, बट स्ट्रीट ने मैच जीत लिया। ओमास एजे स्टाइल से नाराज नजर आए क्योंकि उन्होंने ओमास से झूठ बोला था कि उन्हें दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस अपोलो के बीच यूएस टाइटल के लिए मैच दिखा। अपोलो के साथ अजीज भी थे। शुरू में ही डेमियन प्रीस्ट अपोलो पर हावी होना शुरू हो जाते हैं, बट रिंग के बाहर अजीज ने डेमियन को इंटरप्ट करा तो अपोलो वापसी कर पाए।
डेमियन ने फिर से मैच में कंट्रोल बनाया तो अजीज ने डेमियन को टॉप रोप से गिरा दिया। इस बार रेफरी ने ये करते हुए देख लिया और अजीज को वहां से चलता कर दिया। इसके बाद डेमियन ने अपोलो को अच्छे से मारा और यहाँ मैच जीत लिया। अब हमें रे मिस्टीरियो डोमिनिक वर्सेस हर्ट बिजनेस के बीच एक मैच दिखा। हर्ट बिजनेस शुरू से ही डोमिनिक पर अच्छे से हावी होकर उनमें मार देते हैं और अपनी साइड फंसा के रखते हैं। तभी डोमिनिक सुपर किक देके मैच में वापसी करते हैं और टैग अपने पापा रे मिस्टीरियो को देते हैं। रे मिस्टीरियो काफी फुर्ती में दोनों में मार देते हैं और फिर ये दोनों मिलके हर्ट बिजनेस के दोनों मेंबर को एक साथ 619 लगाते हैं और डोमिनिक सेड्रिक को स्प्लैश लगा के पिन करके यहाँ मैच जीत लेते हैं। इसके बाद हमें 10 वुमेन टैग टीम मैच दिखा जो कि मॉर्गन, निक्की ऐश, रेहा, डाना ब्रूक, बियांका वर्सेस बेकी लिंच, कार्मेला वेगा, डुओ ड्रॉप और तमीना के बीच दिखा। मैच की शुरुआत बेकी लिंच और मॉर्गन ही करती हैं। मॉर्गन शुरू में ही बेकी लिंच को ड्रॉप किक देके गिराती हैं। टैग अब कार्मेला पर आता है, वो भी आके लिव मॉर्गन पर हाथ साफ करती हैं। फिर टीम बेकी निक्की को अपनी साइड फंसा के जम के मार लगाती है। एक टाइम मैच में सभी आपस में भिड़ती दिखाई दी, जिसका जिस पे मौका लगा उसने उसमें मार दी। अच्छा मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। अब टीम मॉर्गन रिंग के बाहर ढेर थी, वहीं अकेली लिव मॉर्गन टीम बेकी लिंच के खिलाफ रिंग में थी। उन्होंने तमीना को मूव देके मैच जीत लिया। तभी बेकी लिंच ने लिव मॉर्गन पर अटैक कर दिया। उधर डुओ ड्रॉप ने बियांका पर। फिर जिसकी फ्यूड जिससे चल रही है उनके बीच ब्रॉल देखने को मिला। एंड में मॉर्गन ने बेकी लिंच को मूव देकर रिंग के बाहर करा। अब मेन इवेंट में हमें केविन ओवंस वर्सेस बिगी के बीच एक मैच दिखा। इस मैच में शर्त यह थी कि अगर केविन ओवंस ने बिगी को हरा दिया तो केविन ओवंस को डे 1 में होने वाले मैच में ऐड कर दिया जाएगा, जो कि ट्रिपल थ्रेट बन जाएगा। मैच से पहले सेथ रॉलिंस भी कमेंट्री टेबल पर आ जाते हैं। मैच शुरू होता है, दोनों एक दूसरे पर पंचेस से शुरुआत करते हैं। बिगी केविन ओवंस को रिंग से निकालकर बैरिकेड में और घुसंड से केविन ओवंस में जम के मार लगाते हैं। रिंग में केविन ओवंस बिगी को कुछ खर्चा देते हैं, बट बिगी केविन ओवंस को रिंग के बाहर करते हैं तो केविन ओवंस सेथ रॉलिंस में थप्पड़ जड़ देते हैं। रॉलिंस चाहते थे कि जीत यहाँ बिगी की हो, इसलिए वो खुद को कंट्रोल किए हुए थे। अच्छा और जबरदस्त मैच दिखा इन दोनों के बीच। काफी थकाने वाला मैच था। अच्छे मूव्स भी देखने को मिले। दोनों बार बार एक दूसरे के मुंह पर किक आउट करते भी दिखाई दिए। तभी केविन ओवंस ने फिर से सेथ रॉलिंस को उकसाने के लिए उन पे अटैक कर दिया और बुरी तरह से मारा। अब सेथ रॉलिंस का सब्र का बांध यहाँ टूट गया। उन्होंने केविन ओवंस पर अटैक करा। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रुका और जीत यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से केविन ओवंस की हो गई। फिर सेथ रॉलिंस ने बिगी को कर्ब स्टॉम्प भी लगाया और अनाउंस हुआ कि केविन ओवंस की जीत के बाद अब डे 1 पीपी में ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, सेथ रॉलिंस, बिगी और केविन ओवंस के बीच। अब सेथ रॉलिंस ये सुनकर बस झल्ला के रह गए। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। आज के शो में भर भर के मैचेस देखने को मिले। एज और मिज जैसे सुपरस्टार का रिटर्न दिखा। शो की ओपनिंग में फिन बैलर और सेथ रॉलिंस और मेन इवेंट में बिगी वर्सेस केविन ओवंस के बीच अच्छा मैच दिखा। वहीं मजा तो टाइम टाइम पे विंस मैकमैन और ऑस्टिन थ्योरी के बीच जो कुछ दिखा उसमें भी आया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि टीचर क्लास के वीक स्टूडेंट को अपने पास बुला के पढ़ाए, ऐसा ही कुछ ऑस्टिन के साथ हुआ। पूरा शो अपने पास बैठा के विंस मैकमैन ने दिखाया और टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ उनसे पूछते रहे। एंड में थप्पड़ लगा के कहा कि अभी और सीखने की जरूरत है। एपिसोड ठीक ठाक था। वैसे सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस के बीच फ्यूड जबरदस्त दिख रही है, जिसमें बिगी भी शामिल है, बट बिगी की साइड से इस फ्यूड में कुछ मजा नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद बिगी आने वाले टाइम में टाइटल जल्दी हारने वाले हैं। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।